हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बढ़ती ठंड के कारण राज्य के सभी स्कूल 7 से 13 जनवरी तक बंद, विभाग ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कैसा हो राज्य का बजट? आप भी दे सकते हैं सुझाव। चतरा में थाना प्रभारी और दरोगा सस्पेंड, भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसपी ने लिया एक्शन। आज 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर रांची में आज होगी अलग ट्रैफिक व्यवस्था। जाने किस रूट से कहां जा सकेंगे। रांची सोहराय मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत, कहा प्रकृति को बचाने में आदिवासी समाज की अहम भूमिका। दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर पिकनिक मना लौट रहा था परिवार, ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी, रांची के सभी स्कूल रहेंगे बंद, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पलटी, कई लोगों के घायल होने की सूचना। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में गिफ्ट देने के बहाने 6 साल की बच्ची को ले गए कमरे में, फिर किया 3 नाबालिग लड़कों ने रेप। 9 जनवरी को रांची आएंगे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी, सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। जामताड़ा में पत्रकार और उसके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, आगे जानिए क्या है मामला। इरफान अंसारी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से की मुलाकात, झारखंड आने का दिया निमंत्रण। तमाड़ के तयमारा घाटी में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पंडरा फायरिंग केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 महिला सहित 8 अपराधी गिरफ्तार। बाबूलाल मरांडी ने कहा विधवा पेंशन की कीमत पर मैया योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। एनआईए ने नक्सलवाद मामले में 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान, जब्त की आपत्तिजनक सामग्री। आदित्य साहू ने कहा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर भूल गई सरकार। रांची में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता पारंपरिक नृत्य के बीच मंत्री रामदास सोरेन ने मांद्र बजाकर किया उद्घाटन। तो ये तो थे सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड यानी बैक बू बैक न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के बड़ी खबरों को विस्तार से। बढ़ती ठंड के कारण राज्य के सभी स्कूल 7 से 13 जनवरी तक बंद, विभाग ने दिया निर्देश। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से 8वीं तक की कक्षाएं 7 से 13 जनवरी तक बंद रहेंगी। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे पहले रांची जिले के सभी कोटि के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से ये आदेश शनिवार को जारी किया गया था। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का निर्देश दिया है, ताकि छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सके। बच्चों को सुबह सवेरे स्कूल जाना पड़ता है। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और रूह कंपाने वाली ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शनिवार को 13 जनवरी तक के अवकाश का पत्र जारी किया गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। शिक्षक पहले की तरह विद्यालय जाएंगे और स्कूल के कार्य संपन्न करेंगे।
मौसम विभाग ने लोगों से कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचने की अपील की है। शिक्षा विभाग ने मौसम के मिजाज को देखते हुए बच्चों के हित में 1 सप्ताह स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कैसा हो राज्य का बजट? आप भी दे सकते हैं सुझाव। 2025 से 26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता के सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने के लिए अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री सुदिव्य सोनू, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जनता से अपील है कि राज्य के आगामी अबुआ बजट के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। चतरा में थाना प्रभारी और दरोगा सस्पेंड, भ्रष्टाचार की शिकायत पर एसपी ने लिया एक्शन। चतरा जिले में एसपी विकास पांडे ने बीते शनिवार भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन के बाद उठाया गया है। ममता कुमारी ने एसपी को शिकायत में आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बता दें कि शिकायत के बाद एएसपी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है और इसे एसपी की निष्ठा और कठोरता के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आज 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर रांची में आज होगी अलग ट्रैफिक व्यवस्था। जाने किस रूट से कहां जा सकेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के मद्देनजर 6 जनवरी को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के कारण ट्रैफिक में बड़े बदलाव किए गए हैं। रांची ट्रैफिक पुलिस ने इस बदलाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में झारखंड भर से लाखों महिलाओं के जुटने की संभावना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे और झारखंड की 56 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 2500 रुपये डाले जाएंगे। ट्रैफिक रूट में किए गए बदलाव कुछ इस प्रकार हैं। रामपुर रिंग रोड से तुपुदाना रिंग रोड के बीच सभी प्रकार के छोटे और बड़े मालवाहक वाहनों के परिचालन पर 9:30 से 4 बजे तक रोक होगी। 2. खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पलामू से आने वाले वाहनों को रिंग रोड पर बाएं मुड़ने की सलाह दी जाएगी और वे तिलता रिंग रोड, नेवरी रिंग रोड से होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। जमशेदपुर से आने वाले वाहनों को रामपुर चौक से दाएं मुड़कर नेवरी रिंग रोड से गुजरने के निर्देश हैं। 3. कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था। पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और चाईबासा से आने वाले वाहनों को तुपुदाना रिंग रोड से खरसीदाग ओपी रिंग रोड में प्रवेश करने के बाद पार्किंग स्थल तक निर्देशित किया गया है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए नेवरी रिंग रोड से बाएं मुड़कर रामपुर रिंग रोड होते हुए प्रवेश की व्यवस्था की गई है। 4. स्थानीय वाहनों के लिए निर्देश। रांची शहरी क्षेत्र से आने वाले सभी वाहन रिंग रोड पकड़कर रामपुर या तुपुदाना रिंग होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। रांची सोहराय मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत कहा, प्रकृति को बचाने में आदिवासी समाज की अहम भूमिका। सोहराय पर्व हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। हम सभी प्रतिवर्ष इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आदिवासी समाज आज के दिन अनेक रीति रिवाज के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं। आज आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की जरूरत है। सोहराय पर्व के माध्यम से हम सभी एकता एवं सौहार्द का संदेश देते हैं। यह पर्व परिवार एवं प्रकृति से जुड़ा पर्व है। यह एक ऐसा त्योहार है
जिसमें भाईचारा, समानता तथा भाई बहन का प्रेम झलकता है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप मोरहाबादी में आयोजित सोहराय मिलन समारोह 2025 में कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। आज प्रकृति को संरक्षित करने में आदिवासी समाज की अहम भूमिका है। इस भौतिकवादी युग में जल, जंगल और जमीन से छेड़छाड़ हो रहा है। आदिवासी समाज हमेशा से जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। इसलिए जरूरत है कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के संरक्षण के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी के समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी योजना के तहत जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्य हुए हैं। कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी संचालित की गई हैं। यहाँ के जनजातियों का एकीकृत ढंग से विकास करना, जनजातियों को सुरक्षा देना एवं जनजातियों को शोषण मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में हमारी सरकार समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और समग्र विकास को सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, राजधानी सांवता समिति के संरक्षक सनातन मरांडी, अर्जुन मरांडी, अध्यक्ष मेघलाल सोरेन, डॉक्टर दिनेश मुर्मू, सुधीर सोरेन, संजय हांसदा, विनय टुडू एवं राजधानी सांवता समिति के सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे। दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर पिकनिक मना लौट रहा था परिवार, ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत। दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर दासोरायडीह के पास शनिवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मृतकों में कड़हलबिल निवासी संजय साह 55 वर्ष, उनकी पत्नी पूनम देवी 45 वर्ष, बेटी मुस्कान 22 वर्ष और ऑटो चालक बिट्टू शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार संजय साह एक सीमेंट कारोबारी के यहां मैनेजर के रूप में काम करते थे। हादसे में उनके बेटे रोशन कुमार, साली सरिता देवी नोनीहाट निवासी और सरिता की 2 बेटियां नैन्सी और लवली घायल हो गईं। इनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को संजय साह अपने परिवार और साली के साथ मसानजोर घूमने गए थे। लौटते वक्त दुमका रामपुरहाट मुख्य मार्ग पर उनके ऑटो की टक्कर एक धान लदे ट्रक से हो गई। हादसे में ट्रक ने ऑटो को काफी दूर तक घसीट दिया। ट्रक पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने सभी घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने संजय साह, उनकी पत्नी, बेटी और ऑटो चालक को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी। रांची के सभी स्कूल रहेंगे बंद, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की सलाह। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ा है, फिर भी ज्यादातर जिलों में यह 10 डिग्री सेल्सियस से कम बना हुआ है। राज्य का सबसे कम तापमान रांची के नामकुम में 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। 5 और 6 जनवरी को सुबह हल्का या मध्यम कोहरा और धुंध छा सकता है। दिन में आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना है। 7 जनवरी के बाद सुबह हल्की धुंध रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ हो सकता है। रांची का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बढ़ती ठंड को देखते हुए डॉक्टरों और जिला प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने ने ठंड के इस मौसम में खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी है। बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाना जरूरी है। वहीं रांची डीसी ने भी शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूल को 6 और 7 जनवरी को बंद रखने का निर्देश दिया है। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पलटी।
कई लोगों के घायल होने की सूचना। यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह हादसा खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में कई यात्री घायल हो गए हैं। साथ ही कई लोगों के दबे होने की भी सूचना मिली है। बस सिमडेगा से रांची की ओर जा रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे। वहीं पुलिस और एम्बुलेंस को भी सूचना दे दी गई। वहीं तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया के भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना मिली है। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र में गिफ्ट देने के बहाने 6 साल की बच्ची को ले गए कमरे में, फिर किया 3 नाबालिग लड़कों ने रेप। बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर इलाके से शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया है। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना 26 दिसंबर को हुई थी, जब 3 नाबालिग लड़के एक 6 साल की बच्ची के साथ खेल रहे थे। खेलने के दौरान तीनों लड़कों ने बच्ची को गिफ्ट देने का झांसा दिया और एक घर के कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर लड़कों ने बच्ची का हाथ पैर बांध दिया और बारी बारी से उसका रेप किया। घटना के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई और वह लड़खड़ाकर चलने लगी। 27 दिसंबर को जब परिजनों ने उससे पूछताछ की तो बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और तीनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 9 जनवरी को रांची आएंगे केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी। सीएम हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड का आ रहे हैं। झारखंड दौरे के दौरान कोयला मंत्री सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और सीएमपीडीआई कोल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव रखेंगे, जिसका निर्माण ऋण पास के कांके स्थित परिसर में किया जाएगा। बता दें कि इस अस्पताल के लिए सुकरहट रोड में जमीन चिह्नित की गई है। कोयला मंत्री किशन रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनियों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में कोयला उद्योग की स्थिति को सुधारने और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाना है। इसके बाद कोयला मंत्री वापस दिल्ली लौट जाएंगे। जामताड़ा में पत्रकार और उसके परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट। आगे जानिए क्या है मामला। जामताड़ा थाना क्षेत्र के न्यूटन निवासी पत्रकार दिवेश कुमार के साथ उसके पड़ोसी रामकुमार पंडित और उसके भाइयों और ससुर के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। बताते चले कि इसके पूर्व भी रामकुमार पंडित और उसके परिवार के द्वारा देवेश कुमार महातो के घर में मारपीट करने का काम किया गया है। देवेश कुमार ने थाने में 2 बार आवेदन दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह 11 बजे रामकुमार पंडित एवं उसके परिजनों के द्वारा रास्ते पर लगाया गया 163 धारा के उल्लंघन करते हुए रास्ता का घेराबंदी करने का काम किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर देवेश कुमार के पिता, पत्नी, 5 साल का छोटा बच्चा, भाई को लाठी डांटे से पीटने का काम किया गया। अब तक इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देवेश कुमार न्याय की गुहार को लेकर जामताड़ा एसपी के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने की जरूरत नहीं समझी। बता दें कि देवेश कुमार झारखंड के एक न्यूज चैनल में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। इरफान अंसारी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से की मुलाकात। झारखंड आने का दिया निमंत्रण। मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की। इरफान अंसारी ने इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को फरवरी में झारखंड आने का निमंत्रण भी दिया है,
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन यही संघर्ष एक दिन दुनिया बदलता है। तमाड़ के तैमारा घाटी में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। झारखंड के दशम फॉल थाना क्षेत्र अंतर्गत तैमारा घाटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने तैमारा घाटी में एक बाइक और 2 युवकों को सड़क पर पड़ा देखा। इसकी सूचना उन्होंने 10वीं फॉल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को बुंडू अनुमंडल अस्पताल भेजा। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बाइक सवार जमशेदपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से आकर बाइक को टक्कर मार दी। इस कारण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों को अनुमंडल अस्पताल भेजा। इस दौरान दोनों के पास से मिले आधार कार्ड से पता चल रहा है कि वो अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत डोरेया गांव के निवासी हैं। पुलिस मृतक और घायल के परिजनों तक घटना की सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पंडरा फायरिंग केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 महिला सहित 8 अपराधी गिरफ्तार। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 महिला सहित 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन पर साक्ष्य छिपाने, आपराधिक योजना को अंजाम देने का आरोप लगा है। बता दें कि पंडरा ओपी क्षेत्र में 30 दिसंबर 2024 को दिन दहाड़े हुई 13 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने कल भी सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने रांची और रामगढ़ में छापेमारी कर एक महिला सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। ये भी जान लें कि अपराधियों ने आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से पैसे लूटे थे और बचाने आए युवक को गोली मार दी थी। आज ये लोग किए गए गिरफ्तार। वोंग राजेश श्रीवास्तव उर्फ राजेश सिंह, 2 चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा, 3 संतोष कुमार सिंह, 4 कारू सिंह, 5 प्रकाश साव, 6 पूनम देवी, 7 नीलम देवी उर्फ नीलम कुमारी और 8 साधना सिंह उर्फ प्रीति सिन्हा पति चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा। यह वारदात ओटीसी मैदान के पास आईसीआईसीआई बैंक के नजदीक हुई थी। 3 अज्ञात अपराधियों ने कैशियर सुमित कुमार गुप्ता पर हमला कर 13 लाख रुपए लूट लिए थे। इस दौरान बचाने 13 सुमित नाम के युवक को अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम बनाई है। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों की तस्वीर जारी कर उनकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब भी घटना में शामिल 2 अन्य अपराधियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, विधवा पेंशन की कीमत पर मैया योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि राज्य सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन विधवाओं का एकमात्र सहारा थी। पिछले 5-6 महीनों से यह योजना बंद है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उनकी पेंशन रुक गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि विधवा पेंशन हमारी माताओं बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा थी जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती थी। पेंशन के बंद होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई हैं। कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करके उनकी स्थिति का मजाक बना रही है। एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है।
सरकार को यह समझना होगा कि हमारी विधवा माताओं बहनों के जीवन में पेंशन की कितनी अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नींद से जागिए और तत्काल विधवा पेंशन को बहाल कीजिए और माताओं बहनों की मजबूरी का मजाक बनाना बंद कीजिए। दिल्ली के गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होगी झारखंड की झांकी, दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ झारखंड की धनी संस्कृति, यहाँ की पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम आदि को झांकी में प्रदर्शित की जाएगी। मालूम हो कि 2024 में दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड के अवसर तस्सर सिल्क पर आधारित झांकी प्रदर्शित की गई थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों का प्रारूप मांगा था। विभिन्न चरणों की चयन प्रक्रिया के उपरांत केवल 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी का दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदर्शन के लिए चयन हुआ। झारखंड की झांकी के प्रारूप को चयन प्रक्रिया में पदाधिकारियों द्वारा सराहा गया। नई दिल्ली में 19 जनवरी 2025 तक सभी चयनित राज्यों की झांकी को तैयार कर लेना है और पूरे परिधान के साथ 23 जनवरी 2025 को इनका रिहर्सल भी करा लिया जाना है। एनआईए ने नक्सलवाद मामले में 9 स्थानों पर चलाया तलाशी अभियान, जब्त की आपत्तिजनक सामग्री। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलवाद से जुड़े एक मामले में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। शनिवार को किए गए इस तलाशी अभियान के दौरान प्रतिबंधित सीपीआई, माओवादी, आतंकी संगठन के संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीजेडब्ल्यू के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान एनआईए की टीमों ने मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। बयान के अनुसार यह मामला उस समय सामने आया जब 20 लीटर की एक प्लास्टिक कैन में 10,50,000 रुपये नकद, एक वॉकी टॉकी, एक सैमसंग टैबलेट, एक पावर बैंक, एक रेडियो सेट, एक लेवी वसूली रसीद, जिलेटिन छड़ें, एक नेक बैंड, टाइटन के चश्मे और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। ये सभी सामान सीपीआई, माओवादी के सदस्य मिसिर बेसरा से जुड़े हुए बताए गए हैं। यह सामग्री गांव हुसिपी के जंगलों में दबी हुई मिली थी, जिसे एक आरोपी राजेश देवगम की सूचना पर बरामद किया गया था। यह मामला मूल रूप से मार्च 2024 में झारखंड के चाईबासा जिले के टोंटो थाने में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में जुलाई में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। जांच के दौरान कुछ संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यूज की पहचान की गई, जो कथित तौर पर एफआईआर में नामजद आरोपियों और सीपीआई, माओवादी के वरिष्ठ सदस्यों को उनके अवैध और आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए रसद सहायता प्रदान कर रहे थे। एनआईए ने कहा कि शनिवार को इन संदिग्धों और ओजीडब्ल्यू के ठिकानों पर तलाशी अभियान इसी मामले की जांच के तहत चलाया गया। आदित्य साहू ने कहा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर भूल गई सरकार। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने रविवार को राज्य के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर के बयान की निंदा की। साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जनता के साथ धोखेबाजी करना इतिहास रहा है। कहा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे को सिरे से नकार देना हेमंत सरकार की मंशा को उजागर कर रहा है। कहा कि कांग्रेस पार्टी और जामुमो दोनों ने विधानसभा चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए बड़े पैमाने पर लोकलुभावन वादे किए। उन्हीं वादों में 1200 रुपए क्विंटल धान खरीद और 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने की घोषणाएं शामिल है। कहा कि आज सत्ता में आते ही राज्य सरकार अपने सभी वादों को एक एक कर भूल रही है। राज्य में धान की खरीद 2400 रुपए में हो रही है और दूसरी ओर आज वित्त मंत्री ने तो जनता को पूरी तरह निराश कर दिया।
कहा कि वित्त मंत्री का यह बयान कि 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा गठबंधन का नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का वादा था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। यह सरासर अज्ञानता है। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपने सरकार के वित्त मंत्री के बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि 450 रुपए में जनता को गैस सिलेंडर देने का वादा जामुमो के घोषणा पत्र में भी शामिल है। रांची में राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता पारंपरिक नृत्य के बीच मंत्री रामदास सोरेन ने मांद्र बजाकर किया उद्घाटन। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2024 से 25 का आज शानदार आगाज हुआ। रविवार शाम 4 बजे से रांची के मोरहाबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माननीय मंत्री रामदास सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची के माननीय विधायक सीपी सिंह मौजूद थे। माननीय अतिथियों के अलावा समारोह में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष चंद्रदेव सिंह, महासचिव शिव कुमार पांडेय, एसजीएफआई के पर्यवेक्षक अशोकनाथ तिवारी समेत खेल कोषांग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। समारोह की शुरुआत मशाल प्रज्वलन के साथ हुई। मशाल प्रज्वलन राष्ट्रीय एथलीट संजीव भारती, दीपक मुंडा, प्रज्वल एवं मनीष बेदिया ने किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए माननीय विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि खेल हमारी संस्कृति और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का जिस तरह प्रदर्शन रहा, वह हम सब के लिए गर्व की बात है। विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। झारखंड की सफल मेजबानी को लेकर उन्होंने झारखंड सरकार को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वप्रथम भारतीय लोक कल्याण संस्थान चुटिया के कलाकारों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से नागपुरी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कांके एवं भारतीय लोक कल्याण संस्थान के कलाकारों ने नागपुर कर कोरा और हुकुम देलन इंद्र राजा पानी बरसे से गीत पर मनमोहक नृत्य पेश कर समा बांध दिया। रोहन देव पाठक द्वारा खेलेगा इंडिया गीत की लाइव प्रस्तुतियों ने उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों में जोश भर दिया। रांची के बहु बाजार स्थित सत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों द्वारा बैंड की प्रस्तुति दी गई। नेत्रहीन बच्चों ने देश मेरे तेरी शान पे सदके गीत गाकर सबको भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता की विजेता टीम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय चक्रधरपुर की छात्राओं ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। भोपाल में आयोजित अंडर 14 हॉकी प्रतियोगिता में कल का दिन झारखंड के लिए खास है। कल दिनांक 6 जनवरी 2025 को झारखंड की हॉकी टीम का उत्तर प्रदेश से मुकाबला होगा। इस प्रतियोगिता में अब तक झारखंड की अंडर 14 बालक टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है।